एक दिन मेरे आत्मिक पिता अपने आत्मिक पिता के पास गए। जब वो गए तो उनका बैग एक साथ रखते हैं। वो मेरे आत्मिक पिता के आत्मिक पिता वो बैग साथ रखते हैं। वो बैग उन्होंने मेरे आत्मिक पिता को प्रॉफिट को पकड़वाया और पकड़ के चल रहे हैं। और वॉलंटियर आया चर्च का, बोला चलो बैग दे, और बैग पकड़ा और साथ चला। और आत्मिक पिता के आत्मिक पिता ने कुछ नहीं कहा उस बोले, चाहे बाद में उसकी क्लास लगी। और प्रॉफिट एंजल वहां चुप रहे। शायद वो आम वॉलंटियर था, लेकिन इस समय वो अपने आत्मिक पिता के पास थे, इसलिए वो चुप रहे। इसे बोलते हैं शरीर खत्म होना। इसे क्या बोलते हैं? शरीर क्या। और जब आप इतनी ईमानदारी और इतने फोकस के साथ चलते हैं, आप साबित करते हैं परमेश्वर को कि अब मुझे सुनना चाहिए आज कौन चंगा हो रहा है, आज कौन आजाद हो रहा है, उसका नाम क्या है, वो रहता कहां पे। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज हर एक जन प्रॉफिट बनना चाहते हैं, लेकिन वो है नहीं। बहुत से अपने प्रॉफिट, लेकिन असली प्रॉफिट मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ऊपर का काम है। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की आवाज सुनना आसान बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, आप प्रेयर करके उसकी आवाज सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते, मैं आपको बता रहा हूं। जाओ रखो 40 रोजे और परमेश्वर से बोलो आपसे बात करें। वो मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत हाई है और इसके लिए तैयारी चाहिए। आमीन। इसके लिए तैयारी चाहिए। आपकी तैयारी हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। और आज के लोग कुछ भी उन्हें कुछ लगे गलत, उनका मुंह एकदम से खुलता है, हाँ या ना। हमने चर्चों में देखा कि नहीं देखा? अपनी चर्च में वैसे मैंने बंद कर दिया, लेकिन जब मैं दूसरों को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कार्टून नेटवर्क लग रहा है वहां। देखा कार्टून नेटवर्क? वो 2 इधर से फेंक रहे हैं पास्टर की, और पास्टर 4 फेंक रहे हैं उनकी, और कार्टून नेटवर्क चल रहा है। कारण क्या है? लोग जानते नहीं कि हमें कहां रहना चाहिए। पास्टर भी किसी पास्टर के अधीन नहीं। हालेलुया। इसीलिए फायर वो देख नहीं पाते, इसीलिए काम हो नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि दूर रह के खड़े देखना आसान है, साथ चलना मुश्किल। हालेलुया। साथ चलना बहुत मुश्किल है। कई बार अपने बड़े बड़े क्रूसेड कैंसिल करके उनको छोटी सी मीटिंग में जाना पड़ता है। क्यों? उनके आत्मिक पिता कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए। बड़े बड़े क्रूसेड, आज भी उनका क्रूसेड है, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग आज वहां पे होंगे। जब आप इस बात को नहीं समझ पाते, आपकी अनॉइंटिंग होती है जो परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है, और उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं, इसलिए आप गलतियां करते जाते हैं। कितने आज मेरी बात को समझ रहे हैं? कब शुरू हुआ मूसा का जीवन? जब उसने आग देखी, हाँ या ना। कब शुरू हुआ अब्राहम का वो असली जीवन? जब उसने दूध देखे, हाँ या ना। कब एलीशा को मसा मिला? जब उसने जीवित जरते देखा, हाँ या ना। इसका मतलब देखना जरूरी है, और वो आत्मिक आंखों से हो सकता है। सिर्फ ये सिर्फ आत्मिक आंखों से। और शरीर जब तक जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। जब तक शरीर जिंदा है आप कभी नहीं देख सकते। आप जानते हैं, जो वीरवार हमें आम लगता है वो एक्चुअली सबसे खास होता है। हम आम तरह से आते, लेकिन वो आम होता नहीं कई बार। आमीन। आपको ये बात समझनी है, आपका शरीर अगर जिंदा है आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप देख नहीं पाएंगे, आपका जीवन एक बीच में होगा, ना इधर जाने वाला होगा ना उधर जाने वाला होगा। लोग बोलेंगे जो वायदे थे वो कहां गए, दुश्मन हंसेंगे, वो जो वायदे परमेश्वर ने किए थे वो कहां गए, आशीष कहां है, ब्लेसिंग कहां है, वो कहां है जो परमेश्वर ने कहा था तेरे द्वारा। 90 साल का व्यक्ति अपने बेड पे बोल के मर जाता है, हाय परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना था लेकिन किया नहीं। एक दिन प्रोफेसी हुई थी, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं हुआ नहीं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? परमेश्वर ने बोल दिया मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अब आपका काम है अब चलना उसी तरह से कि परमेश्वर मुझे एलीशा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन। मूसा की तरह चलाए ताकि मैं इस्तेमाल हो सकूं। आमीन।